नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम खुशबू चौहान है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और चूरू से हूँ। आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपको कबीर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। कबीर जी के नाम का अर्थ ही है श्रेष्ठ। कबीर जी ने अपने जीवन में बहुत अधिक श्रेष्ठता के कार्य किए। उन्होंने बहुत अधिक शिक्षाएं दी। वो शिक्षाएं कार्य न केवल उस समय के लिए उपयोगी थे बल्कि आज वर्तमान युग में भी बहुत अधिक प्रासंगिक लगते हैं। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि थे और वे भक्ति काल के कवियों में सबसे अधिक रहस्यवादी कवि थे। हालांकि कबीर अनपढ़ तो थे किंतु उनके पास ज्ञान का सीम भंडार था। कबीर जी ने कहा, मसी कागज गयो नहीं, कलम छुयो नहीं हाथ। कबीर जी ने अपने गुरु के रूप में श्री रामानंद जी को स्वीकारा। कबीर जी का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। उनके जन्म स्थान को लेकर बहुत से विरोध है किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान काशी मानते हैं, जिसकी पुष्टि उन्हीं के एक दोहे से होती है। काशी में परगट भय रामानंद चेताए। कबीर जी बहुत सी ऐसी बातें बताकर गए हैं जो न केवल उस समय के लिए उपयोगी है बल्कि यदि हम उन शिक्षाओं को आज हमारे वर्तमान जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सादगी सरलता से एकदम परिपूर्ण होगा। आज वर्तमान में धर्म को लेकर जाति को लेकर जो विद्रोह फैला हुआ है, उस समय कबीर की दी हुई शिक्षाओं को वर्तमान में उतारना बहुत अधिक प्रासंगिक लगता है। आज के युग में सभी धर्म जाति को लेकर विद्रोह करते हैं किंतु कबीर जी धर्म जाति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रोज़ा ईद किसी को नहीं मानते थे। हालांकि वे ईश्वर को मानते तो थे किंतु इस रूप में कि ईश्वर हमारी रक्षा करने के लिए है, वह हम लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए नहीं है। हमें ईश्वर को मानते हुए एक दूसरे में ईश्वरता देखते हुए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की जाति पाति को देखकर उनके साथ भेदभाव करना चाहिए, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए। हालांकि हमारे जीवन में ज्ञान का तो बहुत अधिक महत्व है किंतु कबीर जी ज्ञान से भी अधिक प्रेम को महत्व देते थे। वे कहते थे कि प्रेम बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। हमें दूसरों के ज्ञान से ज़्यादा उनके प्रेम को समझना चाहिए क्योंकि उनका प्रेम हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। कबीर जी इस संदर्भ में कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भुआ, पंडित भयानक कोई, झाई आकर प्रेम का, पढ़ी सो पंडित होय। यहाँ तक कि कबीर जी मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे। कबीर जी कहते थे कि मूर्ति पूजा और इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमें अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा मन स्वच्छ होगा तो ईश्वर हमें स्वयं प्राप्त होगा। इस संदर्भ में कबीर जी कहते थे कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापर चढ़ी मोला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर जी कहते थे कि हमें मंदिर मस्जिद इन बातों को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए और आज के युग में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ लोग तो कबीर बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए और आज के युग में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ लोग तो कबीर की बातों को आज तक मानते हैं और वो लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमें दूसरों के दोष को देखने से पहले खुद का दोष देखना चाहिए और आज के युग में वर्तमान युग में लोग अपने दोष को देखने से ज़्यादा दूसरे के दोष को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे दूसरों के दोषों में ही अपना सुख चैन सोचते हैं। कबीर जी कहते हैं कि दोष पराई देखी करी, चला हसंत हसंत, अपनी याद न आवही, जिनका आदि न अंत। कबीर जी शांति प्रिय थे और वे दूसरों के दोषों को देखने से पहले अपना दोष देखना ज़्यादा पसंद करते थे। और आज के वर्तमान युग में लोग दूसरों की धन दौलत, उनके ऐशो आराम, उनके बड़प्पन पर ध्यान देते हैं, वह उनकी उपयोगिता और महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमें लोगों के बड़प्पन को नहीं बल्कि उनकी उपयोगिताओं पर ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में भी उन्होंने एक दोहा कहा है जो कुछ इस प्रकार है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और ये सभी दोहे, ये सभी शिक्षाएं हमारी राजनीति पर भी एकदम सटीक बैठती है। कबीर जी की दी हुई शिक्षाएं यदि हम अपनी राजनीति पर लागू करें तो राजनीति बहुत अच्छे से होगी। राजनीति में विरोधी दल के नेता एक दूसरे के विरोधों और दोषों को ही देखते रहते हैं। इस चक्कर में वे अपना कार्य ढंग से करते ही नहीं हैं। ना ही तो वे जनता का भला करते हैं, ना ही उनकी सुख चैन की परवाह करते हैं। यदि वे कबीर के दिए हुए ज्ञान को अपनाएं तो हमारी राजनीति बहुत अच्छे से होगी और वह एकदम सटीक तरीके से चलेगी। आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज आप सभी को ये वादा करना चाहिए कि आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर आप भी कबीर की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये शिक्षाएं वर्तमान युग में बहुत अधिक प्रासंगिक लगती है और हमारे वर्तमान जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी भी हैं। धन्यवाद।